नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में हम अपना करने जा रहे हैं क्यूब वाला 3D वाला चैप्टर। आप सभी लोग जानते हैं मेंसुरेशन में हमने 2D वाला पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया था और हमारा 3D वाला पार्ट रह चुका था, और ये आज 3D वाला पार्ट हम आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसमें चीज़ें बहुत सारी होती है, आपको क्यूब पढ़ना होता है, क्यूबॉइड पढ़ना होता है, सिलेंडर पढ़ना होता है, काफ़ी सारी चीज़ होती है पढ़ने के लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर पाए और नेक्स्ट क्लास में हम इसको चैप्टर को कम्प्लीटली फिनिश कर दें। क्योंकि 3D से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो मैंने इसमें क्वेश्चन भी लगभग अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी रखे हैं, जिससे आपको पहले मैं फॉर्मूलेज बताऊं 3D के, जो भी फिगर होती है उसके फॉर्मूले, और उसके बाद फिर मैं आपको इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊं। और सबसे पहले मैं आपसे दोस्तों आप माफ़ी मांगना चाहता हूं। आई एम रियली सॉरी फॉर कल की क्लास जो थी हमारी वो नहीं आ पाई थी, और उसका कारण था कि मुझे किसी कारणवश हॉस्पिटल में जाना पड़ा। और आप सभी लोग आवाज़ से भी देख पा रहे होंगे कि कुछ प्रॉब्लम है। तो जो कल की क्लास आपकी नहीं हो पाई उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि अपना क्यूबॉइड सिलेंडर ये सारी चीज़ अपनी कवर कर पाएँ। उसके बाद आगे की जो चीज़ है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे, यानी कि कल की क्लास में कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो पाए। तो मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा, उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। बात करते हैं अपनी आज की क्लास की, और आज की क्लास का जो हमारा ये पहला टॉपिक रहने वाला है उसमें रहने वाला है हमारे पास घन। घन यानी कि क्यूब। अब क्यूब आप लोगों ने देखा होगा कैसा होता है, क्यूब आपने देखा होगा, ठीक है। क्यूब बनता कैसे है, देखो सबसे पहले इसका बनाने का प्रोसेस क्या होता है। हम क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ये हमारे पास होता है क्यूब, ठीक है, ये हमारे पास होता है, ये होता है हमारे पास क्यूब। मैं सारी भुजाओं के बारे में आपको इसको बता दूंगा जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके वर्टेक्स। इसके वर्टेक्स क्या होते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं इसके जो इसके एजेस होते हैं वो क्या होते हैं। देखो, जिनको मैं इस कलर से डिनोट कर रहा हूँ ये होते हैं इसके वर्टेक्स। वर्टेक्स यानी कि शीर्ष, ये होते हैं क्या, ये होते हैं वर्टेक्स। आपको पूछ भी लिया जाता है, कभी कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है कि क्यूब में कितने वर्टेक्स होते हैं, तो आप इसको गिन पाओगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके पास कितने वर्टेक्स होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं। उसके बाद पूछा जाता है कि एज क्या होती है, एजेस, ये होते हैं दोस्तों एजेस, ठीक है। और इसको मैं लिख देता हूं, ये होते हैं आपके पास वर्टेक्स, ठीक है, या वी से डिनोट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके फॉर्मूले की। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताएंगे, इसमें आपको देख के क्या लग रहा है, आपको लग रहा होगा कि ये देखो भैया, ये भी एक स्क्वायर फॉर्म में है क्योंकि सारी की सारी भुजाएं बराबर है, ये भी एक स्क्वायर फॉर्म में है, ये भी सारी की सारी भुजाएं बराबर है, और अगर इधर ये फलक बनेगा तो ये भी एक भुजा के आपके पास एक क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में, ये भी एक स्क्वायर के फॉर्म में। हाँ सही बात है, ये एक स्क्वायर के फॉर्म में होता है, जो क्यूब होता है वो स्क्वायर के फॉर्म में होता है। यानी कि क्यूब की जो आपकी 3D फिगर होती है उसको हम, उसकी सारी जो फलक होती है वो स्क्वायर के फॉर्म में होती है, यानी कि उसकी सारी की सारी फलक की जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी लंबाई की, ये हो जाती है इसकी लंबाई, ये हो जाती है इसकी चौड़ाई दोस्तों, और ये हो जाती है इसकी ऊंचाई, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ क्या क्या चीज़ मैंने बताई। ये क्या होता है, आप बोलोगे भैया ये होती है हाइट, ये होता है आपके पास ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, ये होता है आपके पास लेंथ यानी कि लंबाई। आप लोग समझ गए। अभी चारों 8 के 8 कोनों पे यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों क्या, उसके बाद करते हैं इसके फलक क्या होते हैं। फलक यानी कि
ये जो आपके पास फलक होते हैं, ये जो फलक होते हैं ना, ये जैसे मतलब आपको ये फेस दिख रहा होगा, है ना, ये फेस दिख रहा होगा, तो ये फलक होते हैं, ये स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं। ऐसे ये दिख रहा होगा एक। अब आप देखोगे कि कितने फलक होते हैं, तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे, आप जब इसको काउंट करोगे, तो आपको दिखेगा कि क्यूब में जो फलक होते हैं वो होते हैं 6। देखो 6 फेस होते हैं, ऐसे समझ लो आप, क्यूब के 6 फेस होते हैं। एक, और एक ये हो गया 2, एक ये हो गया नीचे 3, एक ये हो गया 4, एक ये हो गया 5, और एक ये हो गया पीछे आपके पास 6। तो 6 फलक होते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अब सबसे पहले इसकी बात करते हैं हम, क्या इसकी हम बात करते हैं दोस्तों। देखो इसमें 2 विकर्ण भी होते हैं, आप लोग समझेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि विकर्ण जो आपके पास फलक का विकर्ण होता है, फलक यानी कि फेस का जो डायगोनल होता है वो होता है ये आपके पास होता है फेस का डायगोनल। मैं इसको बना देता हूँ एक बार, ये फेस का डायगोनल होता है। अगर आपसे अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि इसका जो घन का मुख्य जो आपके पास क्या होता है डायगोनल, वो क्या होता है, तो इस कोने से दोस्तों, इस कोने से अगर मैं इस कोने को मिला देता हूं, तो ये आपके पास कंप्लीट डायगोनल हो जाता है। आप लोग समझ पाए होंगे इस बात को। ये सारे फॉर्मूले मैं आपको अभी लिखाने जा रहा हूं, देखो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम यानी कि इसका होता है आयतन। मैं डिनोट कर देता हूं इसको, आयतन की बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, देखो आपको मैंने बताया था कि जो एक वर्ग के फॉर्म में है, तो इसकी सारी की सारी भुजाएं क्या होगी, सारी की सारी भुजाएं बराबर होगी। यानी सारी की जो लंबाई होगी, जो चौड़ाई होगी, वो सब क्या होगी, ए होगी। ए मान लीजिए ये ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। यानी सारी की सारी भुजाएं क्या होगी, सारी की सारी भुजाएं आपकी ए हो जाएगी दोस्तों, ए। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो, बोलो। ये सारी की सारी भुजाएं क्या हो जाएगी, आपके पास ए हो जाएगी। ठीक है। अब इन सारी की सारी भुजाओं का जो आपके पास एरिया आता है वो क्या आता है, आप लोग समझेंगे इस बात को। अगर मैं एरिया की बात करता हूँ, सॉरी, अगर मैं इसके किसकी बात करता हूँ, घन की बात करता हूँ, घन के किसकी, वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूँ, वॉल्यूम होता है दोस्तों इसका ए की पावर 3। ए की पावर 3 क्यों, क्योंकि जो घन होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, और यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई क्या है, सब ए ही है। तो ए की पावर 3 हो जाता है इसका घन। दूसरी बात करते हैं दोस्तों हम कि इसको हम अगर मापना चाहें तो क्या बोलते हैं, भुजा की लंबाई को स्वयं 3 गुना कर देते हैं। ठीक है, 3 से उनको स्वयं ही 3 बार गुणा कर देते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा उसका वॉल्यूम। अगर दूसरी बात करता हूं मैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया जो आपके पास होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपके पास होता है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों, अब आप मुझे खुद बताओगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा। आप बोलोगे भैया देखो पृष्ठ क्या होते हैं, ये फलक है, तो इस फलक को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई भी ए है और ये चौड़ाई भी ए है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ टोटल सरफेस एरिया चाहिए हमें इसका, और आप मुझे बताओ इसके ऐसे ऐसे फलक कितने हैं, ऐसे ऐसे क्या फेस कितने हैं, आप बोलोगे 6। तो जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो 6 बार इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, सबकी 6 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यानी कि ये जो टोटल सरफेस एरिया आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 6a²। 6a² आपके पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर दूसरी बात करता हूं मैं किसकी, दूसरी बात हम बात करते हैं इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की। पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है दोस्तों, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक दो चीज गायब हो जाती है, क्या, एक तो इसका बॉटम, यानी कि ये जो बॉटम है, और इसका टॉप, ये अलग अलग हट जाता है। हमसे पूछ लिया जाता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपके पास लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया को क्या लिखते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है, आपको वो फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है, देखो आप मुझे एक बात बताओ, हम क्या कर रहे हैं, हम बॉटम और हम क्या कर रहे हैं, हम बॉटम और इसके जो टॉप है उसको छोड़ रहे हैं, यानी कि दो फलक आपस में छोड़ दे रहे हैं। तो कितना बचेगा टोटल लेटरल सरफेस एरिया, आपको बोलेंगे, आप बचेगा भैया ये बचेगा 4a²। कितना बचेगा, ये बचेगा 4a²। समझ में आ गई बात, आपको नहीं आ गई। अब उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों क्या की, उसके बाद हम बात करते हैं इसके डायगोनल की। अब दो डायगोनल होते हैं, एक तो होता है फेस डायगोनल, मैं इसको लिख देता हूँ F और D।
फेस डायगोनल हो गया, यानी कि विकर्ण के फलक का डायगोनल। तो फलक का डायगोनल क्या होगा, आप मुझे बताओ। जब मैंने आपको स्क्वायर पढ़ाया था तो उसका डायगोनल क्या होता है, आप बोलोगे ये डायगोनल ही तो होता है भैया, ये जो बनाया आपने डायगोनल ही तो होता है। तो डायगोनल क्या होता है, आप बोलोगे भैया डायगोनल होता है इसका अंडर रूट टू, टू अंडर रूट ए, यानी कि ए अंडर रूट टू। क्यों, क्योंकि जब हम इसका क्या लगाएंगे, इसमें जब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी अंडर रूट ए अंडर रूट टू। ए अंडर रूट टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा इसका जो इसके फेस है उसका विकर्ण। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इसके टोटल विकर्ण की, यानी कि इसका मुख्य जो विकर्ण है, जो इसका मेन विकर्ण, मैं इसको लिख देता हूँ एम डी, मेन डायगोनल जो होता है इसका। मेन डायगोनल क्या होता है, मेन डायगोनल होता है, अच्छा आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा कि एक किसी एक किसी घनाकार जो कमरा है उसमें हम सबसे बड़ी छड़ कौन सी रख सकते हैं, तो आपने ये सोचा होगा। तो इसकी जो सबसे बड़ी छड़ होती है इसमें रख सकते हैं, वो होता है इसका मेन डायगोनल। और मेन डायगोनल क्या होता है, आप बोलोगे भैया मेन डायगोनल होता है ए अंडर रूट थ्री। ए अंडर रूट थ्री आपके पास इसका मेन डायगोनल हो जाता है। आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद हो गए, मैंने आपको सारे के सारे फॉर्मूले बता दिए। भाई इसका जो वॉल्यूम होता है वो ए क्यूब होता है, टोटल सरफेस एरिया ए 6a² होता है, क्यू होता है ये भी बता दिया। लेटरल सरफेस एरिया 4a² होता है, क्यू होता है ये भी बता दिया। एफ डी यानी कि जो इसका फेस डायगोनल होता है वो भी मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ए अंडर रूट टू, ये भी मैंने बता दिया क्यू होता है, क्योंकि ये क्या होता है स्क्वायर के फॉर्म में होता है। मैंने इसका मेन डायगोनल भी आपको बता दिया क्या होता है, ए अंडर रूट थ्री। बात आ गई समझ में, आपको चार पाँच के पाँच कॉन्सेप्ट समझ में आ गए और पाँच के पाँच फॉर्मूले आपने लर्न भी कर लिए होंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसके क्वेश्चन की। अब इसके क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन लगाएंगे। इसी तरीके से हम चलते जाएंगे धीरे धीरे। चलो पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। यदि एक घनाकार डिब्बे की भुजाएं, डिब्बे की भुजा क्या है 12 है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूँ। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे 6a² होता है। ए की वैल्यू हमें दी हुई है, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, आप बोलोगे भैया ए की वैल्यू 12 दी हुई है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास बनेगा 864। 864 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर बनेगा, सॉरी क्योंकि एरिया चाहिए ना, स्क्वायर बनेगा। तो टोटल सरफेस एरिया आपके पास क्या आ जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक बंद घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 1154 है। क्या बात हो रही है, लेटरल सरफेस एरिया की बात हो रही है। घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई बतानी है, घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो हमें क्या बोला है, हमें बोला है टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA हमें बताया गया है कितना है 1152 है। अब टोटल सरफेस एरिया होता क्या है आप मुझे पहले ये बताइए। आप बोलोगे भैया अभी अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया, टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², और 6a² बराबर कितना दे रखा 1152। बात आ गई समझ में। अब a² की वैल्यू निकालो, देखो 11 से डिवाइड करें, 11 कम 11 5 बचेगा, 11 नम सॉरी 6 से डिवाइड करेंगे ना, 6 से 6 कम 6 बचेगा आपके पास कितना 5, और 6 नम 54 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा a² बराबर आ जाएगा 198। बात आ गई समझ में। अब आप इसको क्या करोगे, आप इसको तोड़ोगे, आप इसको 4 से डिवाइड कर दोगे, बोलो 4 से डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे भैया। और साथ में अगर हाँ 4 से डिवाइड हो जाएगा, 8 16 से हो जाएगा, 16 कम 16 16 से हो जाएगा, देखो 16 कम 16 हो जाएगा, बचेगा 3, 16 दूनी 32। तो 16 अंडर रूट कितना आ जाएगा 16 गुणा 12 हो जाएगा। अब अगर मैं इसको और फर्दर डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा आपके पास 4 गुणा 3 गुणा 16 आ जाएगा। अब आप बोलोगे भैया आपने ये क्यों करा, मैंने ये इसलिए किया बाबू क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अंडर रूट के बाहर जो वैल्यू निकल सकती है उसको निकालेंगे। देखो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब आप इसको अंडर रूट के अंदर लिख देंगे क्या 4 × 3 × 16। अब आप मुझे बोलोगे जो स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर उसका तो जो जिसका परफेक्ट क्यू रूट है वो निकल जाएगा बाहर, स्क्वायर रूट तो 4 का क्या निकल जाएगा बाहर 2 निकल जाएगा, 16 का क्या निकल जाएगा 4 बाहर निकल जाएगा, और अंडर रूट में कितना बचेगा 3 बचेगा। तो यानी कि 8 अंडर रूट क्या आ जाएगा आंसर 8 अंडर रूट 3 आ जाएगी इसकी क्या भुजाएं, 8 अंडर रूट 3 यानी कि सी आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। क्या दिया हुआ है, 8 इंच की भुजा वाले एक घन, हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ध्यान से समझेंगे एक बार। 8 इंच की भुजा वाला एक घन है जिसके फिर छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। जिसको क्या कर दिया जाता है, छोटे छोटे घनों में काट दिया जाता है। ठीक है, प्रत्येक घन की भुजा जो होती है वो 2 इंच होती है। ठीक है, सबसे बड़े घन के पृष्ठ क्षेत्रफल के संदर्भ में सभी छोटे घन के पृष्ठ क्षेत्रफल के योग का अनुपात बताना क्या होगा। ठीक है, बात आगे समझ में आपको। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों। अब आप मुझे बताएंगे, ये हमारे पास क्या है, एक घन है। ठीक है, एक छोटा सा घन हम बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा घन है। ठीक है, अब इस घन को क्या हो रहा है, इस घन को छोटे छोटे क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड कर रहे हैं, छोटे छोटे क्यूब में। तो आप मुझे बताएंगे, जब इसको हम छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड करेंगे तो जितने भी छोटे छोटे क्यूब निकल के हमारे पास आएंगे, मान लीजिए छोटे छोटे क्यूब इस तरीके से हमारे पास निकल के आए। ठीक है, आप ये मत सोच लेना कि भैया ये तो आप स्क्वायर बना रहे हो। नहीं, मैंने छोटा छोटा इसलिए बना दिया क्योंकि अगर हम इसको घर बनाना चाहेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है। आप इसको समझ लीजिए बस। आप समझ लीजिए कि छोटे छोटे घन में हम इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अगर इसको छोटे छोटे घन में डिवाइड कर दिया जाता है दोस्तों, तो आप मुझे बताएंगे कि जो इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो इन टोटल को मिलाने के वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा। यानी आप ये समझ पाए होंगे कि इसका बड़े वाले का जो वॉल्यूम है छोटे वाले के वॉल्यूम के ऐड के बराबर हो जाएगा। तो आप वही चीज लगा दीजिए फॉर्मूले में। क्या, देखो, इसकी 8 इंच क्या है, लंबाई है। 8 इंच क्या है, भुजा की लंबाई है। तो आप मुझे बताएंगे जो बड़ा वाला है, मैं इसको बिग लिख देता हूँ, बिग, और इनको लिख देता हूँ स्मॉल। ठीक है, जो बड़े वाले हमारे पास घन है उसका जो आपके पास क्या निकल के आएगा, आपके पास उसका क्यूब निकल के आएगा। वो कितना निकल के आएगा, आप बोलोगे भैया 8 की पावर 3। 8 की पावर 3 निकल के आएगा, और ये बराबर होगा दोस्तों नंबर ऑफ एन। मैं मान लेता हूँ एन नंबर ऑफ हमारे पास छोटे स्मॉल क्या बन रहे हैं, घन बन रहे हैं। इनके क्यूब के, और इनके क्यूब की जो भुजा है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, सॉरी 2 इंच है। तो 2 इंच के घन के बराबर हो जाएगा। आप लोग बात समझ पाए। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ छोटे छोटे घन की नंबर निकल आएगा कि छोटे छोटे घन है कितने। आप इसको जब सोल्व करोगे तो ये आपके पास 8 का क्यूब बन जाएगा, ये आपके पास 8 बन जाएगा। तो यानी कि n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 64। यानी मैं कह सकता हूँ उस बड़े वाले घन में से जो छोटे छोटे घन बने वो कितने बने, वो 64 घन बने। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आपको जो फॉर्मूला दिया हुआ है उस जो आपको पूछा गया है वो बता दीजिए। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के संदर्भ में सभी घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग बताना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बोलो। अब यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो आप जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात नहीं हो रही, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4a² हो जाएगा। बात आ गई समझ में। तो आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, जो रेशियो हम इसका बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जो बड़े वाले का बड़े वाले के साथ छोटे वाले, तो बड़े वाले के जो आपके पास पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बोलो। आपके घन की, हाँ, बड़े वाले का आप बताओ कितना हो जाएगा। आप बोलोगे भैया बड़े वाले का जो, देखो, बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के संबंध में छोटे, हाँ, संदर्भ है, यानी कि बड़े वाले घन को लिखना है नीचे, तो बड़े वाले को नीचे रखना है। यानी कि बड़े वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 4a², और a की वैल्यू कितनी है, 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और छोटे वाले है कितने, टोटल 64 है। और इसमें जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4a², यानी कि 4 × 4 हो जाएगा। भाई स्क्वायर करेंगे तो एक 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसका आप वैल्यू निकाल दो। देखो, ये 64 से 64 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा। 4:1 रेशियो आ जाएगा, 4:1, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा गया था बड़े के संदर्भ में। संदर्भ का मतलब होता है कि बड़े के तुलना करके बता रहे, तो तुलना वाले को नीचे रखते हैं, जो संदर्भ जिससे के संदर्भ में लिखा जाता है उसको नीचे रखते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास 4 नंबर।
आपको समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही बोलो? थोड़ी सी आपको आवाज़ में तकलीफ हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 4 की। देखो, 4 सेंटीमीटर भुजा के घन के अंदर एक अधिकतम आकार का गोला, गोले की सतह तथा घन के बीच के स्थान का घन के बीच के स्थान का आयतन बताना कितना होगा? बोलो, समझ में आई बात? आपको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं हमसे? ठीक है, आप मुझे बताएंगे। पहले हम एक घन बनाते हैं। पहले क्या बनाते हैं? घन बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक घन बनाते हैं। हमारे पास हो जाएगा ये क्यूब हो जाएगा हमारे पास। अब इस क्यूब के अंदर दोस्तों हमें क्या रख रहे हैं? हम एक स्फेयर रख रहे हैं, यानी गोला रख रहे हैं। इस क्यूब के अंदर क्या रख रहे हैं? इसके अंदर एक गोला रख रहे हैं, गोला। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए आप। शायद 3D फिगर है ना, तो मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। आप थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे और इसके अंदर आप कोशिश करेंगे, एक घन के अंदर क्या रखा जा रहा है? कोना। इसके अंदर क्या रखा जा रहा है? गोला रखा जा रहा है। तो इसके जो गोले हो गए वो सारे के सारे इसके क्या, सबसे बड़ा गोला क्या हो जाएगा? जो इसके पृष्ठों को स्पर्श करता हुआ जाए, जो इसके पृष्ठों को स्पर्श करता हुआ जाए, जो इसके एजेस को स्पर्श करता हुआ जाए दोस्तों, इस तरीके से बन जाएगा ये गोला। समझ पा रहे हो बात को निकली? ये बन जाएगा आपका एक गोला। ठीक है, आप थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करो। अब आप मुझे ये बताओ, आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि 4 सेंटीमीटर भुजा के घन के अंदर एक अधिकतम आकार का गोला, गोले की सतह तथा घन के बीच का स्थान जो आपका रह गया, उसका आपका आयतन बताना क्या होगा? आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ से ये गोले तो इसका गिर जाएगा। अब इसकी जो सतह बचेगी, इसकी सतह के और गोले के बीच का जो स्थान है, ये स्थान तो बचेगा। ये इसी तरीके से तो स्थान बचेगा। अब इसका आपको क्या बताना है? इसका आपको क्षेत्रफल बताना है। टोटल क्षेत्रफल कितना हो, आयतन कितना बचेगा? तो आपको क्या करना है? टोटल आयतन में से जो आपके पास टोटल घन का आयतन है, उसको घन के आयतन में से गोले का आयतन क्या कर देना? माइनस कर देना है। बात इतनी आगे समझ में आपको? गोले का आयतन क्या कर देना है? माइनस कर देना है। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो गोले की त्रिज्या होगी वो क्या होगी। आप यहाँ पे एक चीज समझिए कि गोले की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी। इस गोले की जो त्रिज्या हो जाएगी ना दोस्तों, जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी गोले की जो त्रिज्या हो जाएगी, रेडियस, वो रेडियस हो जाएगी जो घन है उसकी भुजा, जो घन की भुजा है उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। अब कैसे भैया, ये कैसे आ गया? जब आप एक गोले को बनाओगे, जब इसके अंदर आप एक गोले को बनाओगे तो जो इसकी भुजा होगी ना, वो इसका डायमीटर हो जाएगी। जो इस गोले की जो इस घन की भुजा होगी वो गोले का डायमीटर हो जाएगी। तो रेडियस हमें निकालनी है। रेडियस हमें निकालनी, तो रेडियस क्या हो जाएगी? 4/2 हो जाएगी, यानी कि 2 सेंटीमीटर आपके पास इसकी रेडियस आ जाएगी। बात आएगी समझ में? अब आप घन का क्या निकालोगे? अब आप घन का आयतन निकालेंगे सबसे पहले। तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया ये आयतन हो जाएगा आपके पास कितना? 4 की पावर 3, क्योंकि भुजा की घात 3 होती है। 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ठीक है, देखो 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है बस आपको। ये हो जाएगा इसका घन का आयतन। क्यूब का हो जाएगा वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात, इस वॉल्यूम में से मैं अगर गोले का आयतन माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? मेरे पास निकल के आ जाएगा जो बचा हुआ अंदर का खाली भाग है उसका आयतन। तो गोले का आयतन और निकालो। गोले का आयतन क्या होता है? आप बोलोगे भैया गोले का आयतन होता है आपके पास कितना? 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। तो आप इसको सोल्व कर लो, देखो कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 4/3 और पाई, पाई की वैल्यू क्या लेनी है हमें? पाई की वैल्यू 3 लेनी है। आपको बोला गया है ना यहाँ पे पाई बराबर 3 रखना है। तो पाई बराबर क्या रखना है? 3 रखना है। तो पाई की वैल्यू 3 रख देंगे, गुणा 3 और गुणा 2 का क्यूब कर देंगे। तो 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? अब ये आ जाएगा आपके पास किसका? ये आ जाएगा गोले का आयतन, जो इसके अंदर घन के अंदर बन रहा है। अब हमें निकालना क्या है? शेष का आयतन निकालना। शेष, जो शेष हमारे पास बचेगा, जो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास बचेगा, उसका आयतन हमें बताना क्या हो जाएगा। देखो, जो शेष आपके पास बचेगा उसका आयतन कितना हो जाएगा? जो हमने क्या करना है कि जो आपके पास क्यूब का आयतन है, क्यूब का वॉल्यूम है, उसको माइनस कर देना इसके आयतन से। 3 में से 3 जाएंगे और 8 चौक 32 इसमें से माइनस कर देंगे। 32 अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 32 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो आयतन की बात हो रही है तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आप समझ पाए बात को कि नहीं समझ पाए? हमने क्या करना था, जो इसके अंदर हम गोला बना रहे थे उसमें आयतन को माइनस कर देना है। किसके? जो आपके पास क्यूब है उसके आयतन में से गोले का आयतन माइनस कर देना है, तो बचा हुआ भाग जो रह जाएगा उसका आपके पास आयतन निकल के आ जाएगा। बोलो आई बात समझ में कि नहीं आई? अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। देखो, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 125 घनों का प्रयोग करके बना दिया जाता है। प्रत्येक में जिसमें प्रत्येक की भुजा 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, घन के प्रत्येक फलक के बीच से एक घन काटा जाता है। ठीक है, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन समझ में आया? अब इस तरीके से मान लीजिए एक घन है, उस घन में क्या बना रहे हैं हम, 5, क्या बना रहे हैं दोस्तों, सॉरी 105 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन की 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन को 125 घनों का योग करके बनाया जाता है। तो 125 घनों का योग करके बताएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से समझो, आपको ये थोड़ा सा विजुलाइज कराना पड़ेगा क्वेश्चन। मान लीजिए हमारे पास एक घन है, इस तरीके से हमारे पास ये घन है। थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए। देखो 3D क्या है, 3D फिगर्स को विजुलाइज करना होता है आपको, थोड़ा सा 3D फिगर को विजुलाइज करना होता है। मान लीजिए दोस्तों ये आपके पास एक घन है, ये आपके पास क्या है, घन है। अब इस घन को हमें क्या करना है, हमें 125, कितने, 125 घन के, तो आप क्या करेंगे, इसके 125 पार्ट कर देंगे। देखो 1 2 3 और ये हो जाएगा एक 4, तो इसके 5 पार्ट हो जाएंगे। अब क्योंकि 5 का घन 125 होता है तो इसी तरीके से 5 पार्ट होंगे ये इधर। बोलो समझ पा रहे हो बात को कि नहीं? अब इसी तरीके से आपके पास ये 5 पार्ट हो जाएंगे, 1 2 3 और 4 और एक बचेगा आपके पास ये 5। थोड़ा सा आपको ये हो जाएगा दोस्तों 5वां पार्ट। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए होंगे आप मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। अब इसी तरीके से ऊपर भी 5 पार्ट हो जाएंगे। देखो 1 ये हो जाएगा, आप थोड़ा सा अगर समझ पाए हो तो 2 ये हो जाएगा, 3 और ये हो जाएगा दोस्तों 4 और एक बचेगा आपके पास 5। ये इस तरीके से आपका घन है। अब इसको 125 घनों से मिलकर बनाया गया है। तो आप मुझे बताएंगे, आप मुझे एक बात बताएंगे, ये जो हो जाएगी इसकी भुजा 5 हो जाएगी, वही जो भुजा हो जाएगी इसकी पूरी 5 है। आपको बताया गया है ना कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाला बनाया गया है, समझ पा रहे हो? तो आप मुझे बताएंगे जब हम इसके बीच के एक घन को काटते हैं तो हमें 6 फलकों पर 4 अतिरिक्त सतह मिलती है। आप समझ पा रहे हो? अगर एक घन को हम बीच से निकालते हैं तो 6 पलकों पर 4 अतिरिक्त भुजाएं मिलती है। ये बात आप समझ पाए? तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो आप बड़े वाले का घन निकाल दो, बड़े वाले का क्षेत्रफल, तो 6 गुणा कितना हो जाएगा बड़े वाले का, बड़े वाले का हो जाएगा घन की पावर 2। भाई कितना होता है, 6a² होता है ना, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 5 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपके पास आएगा 6 अतिरिक्त फल मिलेंगे, और किस पे मिलेंगे दोस्तों, 4a², क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे वाले का कितना हो जाएगा, 4 इंटू, और क्योंकि भुजा कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर, 4 इंटू a² हो जाएगा। आप इसको सोल्व करो, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी, देखो 6 गुणा 5 पंजे 25 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 4 छंग 24, और 24 इक्वल 24 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपके पास कितना, 150, 150 और 24 हो जाएगा 174। तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 174 आ जाएगा। शेष ठोस जो गोला बचा आपके पास उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझ में आ गई? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन तो आपने समझ लिया होगा अच्छे से, उम्मीद करता हूँ। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्यूबॉइड की। अब किसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं हम क्यूबॉइड की। अब क्यूबॉइड कैसा होता है, क्यूबॉइड को विजुलाइज करना बहुत ईजी है। क्या ईजी है, आपने माचिस की डिब्बी देखी होगी, आपने माचिस का डिब्बा देखा होगा, जो मैच बॉक्स आता है उसको आपने देखा होगा अच्छे से। तो मैच बॉक्स जो होता है ना वो क्यूबॉइड फॉर्म में ही होता है। अब आप बोलोगे भैया कैसे, क्योंकि जो मैच बॉक्स होता है ना दोस्तों वो इस तरीके से बनता है। देखो मैं यहाँ पे एक बार बना के दिखा देता हूँ। जो माचिस का डिब्बा होता है वो
आयत से बनता है। जैसे हमारे पास क्यूब के बन रहा था, हमारे पास वर्ग से बन रहा था, तो ये आयत से बनेगा इस तरीके से। आप देख पा रहे होंगे ये आयत, एक तरीके का आयत हमें लग रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्यूबॉइड। ठीक है, बात आ गई समझ में, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूबॉइड। अब इसकी भुजाएं क्या होती है, ठीक है, अब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। देखो, अगर मैं लंबाई की बात करता हूं तो इसकी लंबाई एल होती है, वहां पे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई दोनों चीज सेम थी तीनों, यहाँ पे चौड़ाई हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास हाइट। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब क्या करना है, सबसे पहले इसकी चलना है सीधा। देखो कंपैरिजन किससे करना, वर्टेक्स इसमें भी उतने होते हैं, फलक उसमें भी उतने होते हैं। सीधा हम बात किस पे करते हैं, सीधा हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो यानी कि एल इंटू वी इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, क्यूबॉइड से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो लंबाई हो जाएगा गुणा चौड़ाई हो जाएगा गुणा ऊंचाई हो जाएगा। बात आ गई समझ में। उसके बाद हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बोलो। टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करता हूं तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे इसका 2 इंटू एल इंटू बी, ठीक है, प्लस आपके पास हो जाएगा बी इंटू एच, ठीक है, प्लस आपके पास हो जाएगा एच इंटू एल। ठीक है, समझ पा रहे बात को, बोलो बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं किसकी, लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया की, लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं। अब इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो लेटरल सरफेस एरिया आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एच इंटू एल प्लस के बी, ये आपके पास आ जाएगा इसका लेटरल सरफेस एरिया। समझ गए आप बात को। अब हम बात करते हैं इसके डायगोनल की, डायगोनल की बात करते हैं। डायगोनल क्या होता है, देखो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल जो इसका आपके पास हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कितना, अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर। अब आपसे पूछा जाता है कि क्यूबॉइड के अंदर सबसे बड़ी जो छड़ रखी जाती है उसकी लंबाई क्या होगी, तो उसका डायगोनल हो जाएगा। समझ गए आप बात को, उसका क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। अब इसमें आपके पास अच्छा एक चीज और समझनी है आपको, इसकी जो सरकमफेरेंस होती है, परिधि, वो कितनी होती है, इसकी जो सरकमफेरेंस होती है, परिधि, वो कितनी होती है, वो होती है आपके पास, देखो वो होती है आपके पास 4 गुणा एल प्लस के बी प्लस के एच होती है, ये उसकी होती है परिधि। भाई इतनी चीज आपको याद रखनी है, इससे ही आपका काम हो जाएगा। बात करते हैं हम किसकी, इसके नंबर क्वेश्चन 1 की। देखो 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर बीमा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आपको बताना है। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, आपको भी मैंने बताया था, 2 गुणा एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये होता है। तो आपको वैल्यू रख देनी है 2 गुणा एल कितना है हमारे पास, लंबाई मान लीजिए 5 सत्ते 35 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 11 सत्ते 77 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 5 पंजे 55 हो जाएगा। आप इसको ऐड करोगे आपके पास क्या आंसर आएगा, देखो 55 और 5 कितने होते हैं, ये होता है आपके पास 90, 90 में हो जाएगा 67, तो 167 गुणा कितना हो जाएगा, 167 गुणा 2, 2 सत्ते 14 का 4 हो जाएगा, और 2 6 12 और 1 13 हो जाएगा, 2 1 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 334 आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 334। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। टोटल सरफेस एरिया निकालना आपके पास आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक आयताकार बॉक्स है, और आयताकार बॉक्स क्या होगा, आयताकार बॉक्स क्यूबॉइड होगा। सीधी सी बात है कि किनारे जो है 2 3 7 के अनुपात में, यानी कि इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कितनी है, 3 7 और 3 2 3 7 के अनुपात में है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 773 वर्ग मीटर है। ठीक है, 773 वर्ग मीटर। बॉक्स का आयतन बताना क्या होगा, बॉक्स का क्या बताना, आयतन बताना। बोलो आपको बात समझ में आई, क्वेश्चन आपको एक बार समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बात करते हैं इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया हुआ है हमें कितना, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ 700, देखो आप ऐसे समझ लीजिए
ये 2 है, अनुपात 3 है, अनुपात 7 है। तो मैं मान लेता हूँ इनको, अलग अलग से मान लेता हूँ इनकी वैल्यू। मैं इसको मान लेता हूँ 2x। मान लीजिए ये इसकी लंबाई हो जाएगी, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब इसको मान लेता हूँ 3x और इसको मान लेता हूँ 7x। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको करना है इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, आप मुझे बताएंगे। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, आप बोलोगे भैया L इंटू बी। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, L इंटू बी हो जाएगा, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई से करो 2 2 6x² हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसकी मल्टीप्लाई से करूँगा 7 या 21x² हो जाएगा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई से करूँगा तो 14x² हो जाएगा। और ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 73 8 के। आपको इतनी बात समझ में आ गई। आप इसको 2 से डिवाइड करो। सबसे पहले आप इसको 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करें कितना आएगा, 2 तिया 6, बचेगा कितना, 2 छक 12 और 2 9 18। ठीक है, ये आ गया। आप इसको ऐड कर लो, देखो 7 ये हो जाएगा 41, 41x² हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 41x², 41x² हो जाएगा। और बराबर कितना है आपके पास, 369। आपके पास x² की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी दोस्तों 9। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 9 बार कटेगा। देखो 4 9 36 होता है और 2 एकम 9 होता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। ये बात आप समझ गए होंगे अच्छे से। आपको बताना है बॉक्स का आयतन, तो बॉक्स का आयतन कितना हो जाएगा, पहले इसकी वैल्यू निकाल दो अलग अलग। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोलोगे 2 तिया 6 आ जाएगी गुणा 3 तिया 9 आ जाएगी गुणा 7 तिया 21 आ जाएगी। ठीक है, 21 नवा 189, 189 की आपको मल्टीप्लाई किससे करनी है, 189 की आपको मल्टीप्लाई करनी है 6 से। तो आंसर जो आपके पास बन के आएगा वो बन के आएगा 1134। 1134 मीटर क्यूब आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8। एक घराव की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5 4 2 के अनुपात में है। यदि चौड़ाई और ऊंचाई का आधा कर दे, चौड़ाई और ऊंचाई का आधा कर दे जबकि लंबाई को 3 गुना कर दे, तो घर की भुजा के कुल क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, ये बताना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है आपको। लेकिन और 2017 में आया हुआ है। देखो आप बोलते हो ना कि 2017 का पेपर का लेवल था। अगर 2017 के पेपर जितना लेवल आ गया ना, तो कट ऑफ आपकी 300 से ऊपर जाएगी नहीं, आप देख लेना। क्योंकि 2017 के जो मैथ्स का लेवल था वो बहुत अच्छा लेवल था। ठीक है, आप उसकी कंपैरिजन सीजीएल के प्री सीजीएल के सीपीओ सीजीएल के प्री से कर सकते हो। लेकिन 2021 में क्या हुआ, 2021 में मैथ का वेटेज कम हुआ और रीजनिंग का वेटेज बढ़ गया। क्योंकि रीजनिंग में आपको, सॉरी मैथ में भी आपको रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिले। जब आप अभी मॉक टेस्ट लगाते होगे तो 2021 का जब आप मॉक टेस्ट लगाते होगे तो उसमें आपको मैथ के सेगमेंट में रीजनिंग के क्वेश्चन भी देखने को मिलते होंगे। लेकिन 2017 में ऐसे नहीं था। 2017 में प्योर मैथ्स का कॉन्सेप्ट, प्योर मैथ का सेगमेंट था, यानी कि 40 के 40 क्वेश्चन मैथ के थे और इस लेवल के क्वेश्चन थे। आप देखो क्वेश्चन किस लेवल का है। देखो आपको बोला गया है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसका अनुपात दिया हुआ है 5:4:2। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आपको दिया क्या गया है, आपको बोला गया है, देखो इसका क्षेत्रफल निकाल लो आप, कितना हो जाएगा। अगर मैं इसका क्षेत्रफल अभी निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू इसकी मल्टीप्लाई 4 5 20 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल टोटल हो जाएगा 38 गुना 2, यानी कि हो जाएगा आपके पास 38 गुना 2 हो जाएगा। 38 गुना 2 मान लीजिए, इसको मान लीजिए इस तरीके से। ठीक है, अब दूसरी बात क्या दी हुई है, दूसरी बात हमसे बोली हुई है क्या, जो इसका जो इसकी लंबाई है, जो इसकी चौड़ाई है, सॉरी इसकी चौड़ाई और ऊंचाई को आधा कर दे जबकि इसकी लंबाई को 3 गुना कर दे। तो 3 गुना इसकी लंबाई को कर दिया मैंने। मान लीजिए अगर मैं इसकी लंबाई को 3 गुना कर देता हूं, तो लंबाई को 3 गुना कर देता हूं, ये 15 आ जाएगा। इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई को कितना कर देता हूं, इसकी चौड़ाई और इसकी, हाँ ऊंचाई को आधा कर देता हूँ, तो इसको आधा कर दूंगा 2 आ जाएगा, ये इसको आधा कर दूंगा 1 आ जाएगा। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो कितना हो जाएगा। आप बोलोगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू 15 दूनी 30 हो जाएगा, प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 15 एकम 15 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2 गुणा 47। कितना बड़ा, 2 गुणा 47। अब आप इसको समझ लीजिए। देखो अरे अब
तो और ही सिंपल हो गया। आप 38 कितना था पहले, पहले था 38 गुणा 2, अब ये बढ़ कितना गया, 2 गुणा 47 बढ़ गया। ये आप बोलोगे भैया 2 की मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर देते, 2 की मल्टीप्लाई करके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि 2 कट जाना है बाद में। इसको मल्टीप्लाई, इसको अगर मैं अंतर निकालूंगा इसको, तो अंतर कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 आ जाएगा। और किस पे आएगा, ये आएगा 38 गुणा 2 पे। अब इसकी परसेंटेज वैल्यू निकाल ली आप, दो देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया आपके पास, और आपको इसको सोल्व कर देना है बस। बोलो कितना आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे भैया 1/38 यानी कि आपको कितना आ जाएगा, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास बनेगा 23.68%, 23.68% आपके पास कब हो जाएगा, ये आपके पास कब नहीं, बढ़ जाएगा, सॉरी बढ़ जाएगा, अभी चाहूंगा ना बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 47 गुणा 2 था 38 गुणा 2 से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9। एक घराव आकार कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5, 15 फुट, 10 फुट, 12 फुट है। इसमें एक दरवाजा 6 गुणा 4 फुट और 2 खिड़की 5 गुणा 5 फुट के मापी जाती है। ठीक है, 14 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से दरवाजे, खिड़कियां, छत और फर्श को छोड़कर कमरे की आंतरिक दीवारों को रंगने का खर्च। बताओ कैसा क्वेश्चन है, क्या आप इसको कर पाते अगर आपको इसको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता, बिल्कुल नहीं कर पाते। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता तो आप इसको बिल्कुल नहीं कर पाते। अच्छा ठीक है, अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है आप इसको ध्यान से समझना। जब हम कमरे की 4 दीवारी को रखते हैं ना, देखो मैंने आपको बताया था, जब इसकी 4 फलकों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 फलकों का ही तो होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया जो होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है दोस्तों उसकी 4 फलकों का, क्योंकि हम बॉटम को और किसको छोड़ देते हैं, बॉटम को और टॉप को छोड़ देते हैं, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो 4 दीवारी का ही क्षेत्रफल होता है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें कितना, 2 गुणा कितना होता है, 2 गुणा H इंटू एल इंटू बी होता है, सॉरी एल प्लस के बी, माफी चाहूंगा एल प्लस के बी हो जाएगा, एल प्लस के बी हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है, ठीक है, दूसरी बात क्या है, अब आप मुझे एक बात बताएंगे, जो इसकी आप मल्टीप्लाई कर दो, आप इसको सोल्व कर लो, आप इसका लेटरल सरफेस एरिया निकाल दो, यानी कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकाल दो, कितना हो जाएगा। देखो 2 हो जाएगा गुणा H कितना है आपके पास 12 है, गुणा ये हो जाएगा आपके पास 15 प्लस के 10 यानी कि 25। ठीक है, और 25 दूनी 50, 50 की 12 से मल्टीप्लाई करो 60 है, 600 आ जाएगा, 600 फुट स्क्वायर आ जाएगा, 600 फीट स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, लेटरल सरफेस एरिया 4 दीवारी का क्षेत्रफल। अब दूसरी बात क्या है, ध्यान से समझ लें, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा आपको लग सकता है। अब दूसरी बात क्या है, देखो खिड़की की बात करता हूँ मैं, अगर 2 खिड़की है, भाई 2 खिड़की है, उनका जो आपके पास उसकी जो आपके पास डायमेंशन दे रखी है वो 6 फुट और 4 फुट दे रखी है, तो इसका खिड़की का क्षेत्रफल निकाल दो, सॉरी दरवाजों का क्षेत्रफल निकाल दो। गेट हो जाएगा, गेट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 गुणा 4 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब 6 गुणा 4 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 24, 24 फीट स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 फीट स्क्वायर। बोलो समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। अब दूसरी बात मैं करता हूँ खिड़कियों की। अब कितनी खिड़की है दोस्तों, 2 खिड़कियां हैं, और खिड़कियों का जो डायमीटर है, वो डायमेंशन है वो कितनी है, 5 गुणा 5। तो अगर मैं गेट विंडो की बात करता हूँ, विंडो विंडो की अगर हम बात करते हैं तो 2 गुणा ये हो जाएगा 5 गुणा 5, तो इसका क्षेत्रफल 5 5 25 दूरी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो आपको बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको, क्योंकि जो लेटरल सरफेस एरिया वो 4 दीवारी का है और उसमें गेट भी लग रहे हैं, उसमें 2 खिड़की भी लग रहा है, तो खिड़की और गेट को कोई तो रंगा नहीं जाएगा भाई, जो 4 दीवारी पे पेंट करा रहा है तो उसमें खिड़की और गेट तो छोड़े जाएंगे। तो खिड़की और गेट का क्या निकाल देंगे, कंबाइंड क्षेत्रफल माइनस कर देंगे टोटल में से। तो टोटल में से जब माइनस करेंगे तो रिमेनिंग आ जाएगा, रिमेनिंग। ठीक है, अरे भाई देखो क्या आ जाएगा, रिमेनिंग आपके पास आ जाएगा, रिमेनिंग। तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा, आप 600 में से माइनस कर दो कितना, 600 में से देखो 500 ये हो जाएगा 24, 76 माइनस कर दो 74,
74 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 500, 500 कितना आ जाएगा, 526 आ जाएगा, 526 फीट, 526 फीट स्क्वायर आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो, 526 फीट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको बोला गया है भैया कि जो रंगाई है वो कितनी है, वो 14 रुपए फीट वर्ग है। तो आपको इसका टोटल पैसा बता देना है, टोटल धन, टोटल अमाउंट। अगर टोटल अमाउंट की बात करते हो तो 526 की मल्टीप्लाई करनी है 14 से। ठीक है, 526 की मल्टीप्लाई 14 से करनी है, तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 14 छंग 84 का 4 आएगा यूनिट डिजिट पे। ठीक है, और 14 पंजे 70, तो ये तो हो ही नहीं सकता, 70 आना चाहिए, 7,000 के आसपास, तो यही आंसर हो जाएगा, यानी कि 7364 आंसर हो जाएगा, 7364। बोलो बात आई समझ में नहीं आई, क्वेश्चन अच्छा लगा कि नहीं लगा, क्वेश्चन का लेवल आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास आंसर हो जाएगा, आपके पास आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन है आपके पास, 40 फुट 25 फुट 32 फुट आयामों के एक कमरे के 4 दीवारी को 7 रुपए प्रति वर्ग के हिसाब से पेंट किया जाता है। अगर 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 कमरे में 8x4 8x5 के 2 दरवाजे और 3x2 के 2 खिड़की है तो आपके पास पेंट। देखो सेम क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या निकाल देना, आपको सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल देना है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो आपके पास 4 दीवारी का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। 4 दीवारी का क्षेत्रफल जब निकाले क्या हो जाएगा, 2 गुणा इसका ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई। बोलो समझ पाए बात को कि नहीं समझ पाए, इसकी हो जाएगी आपके पास कितनी ऊंचाई हो जाएगी, तो 32 हो जाएगा, 2 गुणा 32। अरे बोलो 2 गुणा 32 हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा, 40x50, 40x25, तो टोटल कितना हो जाएगा, आप इसको टोटल को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो 32 दूनी 64 हो जाएगा, 64 गुणा ये कितना हो जाएगा, 65, 64 गुणा 65 अगर करेंगे तो 64 का स्क्वायर निकाल दीजिए, और इसमें से आप क्या कर देंगे, एक 64 इसमें से माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी कितनी, ये निकल के आएगा दोस्तों आपके पास 4160। अब टोटल सरफेस एरिया आपके पास हो जाएगा 4 दीवारी का 4160। अब उसमें से माइनस क्या करना है, खिड़की का और दरवाजों का माइनस कर देना है। देखो खिड़की का, अगर मैं विंडो की बात करता हूँ तो कितनी विंडो है हमारे पास, कमरे में 8x5 फुट की 2 विंडो है, तो 2 दरवाजे है सॉरी, और 2 विंडो है, तो 2 विंडो की बात करते हैं, 2 गुणा आपके पास 3x2 की है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3x2 तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12, 12 तो आ जाएगा आपके पास 12 फुट स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास विंडो का क्षेत्रफल। अब दरवाजों की बात करते हैं, गेट की, तो गेट की अगर बात करते हैं तो गेट है कितने, 2 गेट है, और कितने कितने आयामों के, 8x5 के, तो 8 5 40 दूनी 80, ये 80 हो जाएगा। अब ये टोटल इसमें से माइनस कर दें 92, भाई 92 इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4160 में से आप 92 माइनस कर दो, रिमेनिंग आ जाएगा आपके पास, रिमेनिंग एरिया। ठीक है, तो कितना बचेगा बोलो, जब इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, माइनस कर दो आप, माइनस करोगे तो 4068 आ जाएगा, 4068। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे, क्योंकि टोटल पैसा निकालना हमें। इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 4068 की मल्टीप्लाई 7 से कर दो, 7 अट्ठे 56, यानी कि यूनिट डिजिट पे 6 आना चाहिए, और 3 ऑप्शन पे 6 पे है। ठीक है ओके, और 4 अट्ठे देखो 7 चौक 28, तो 28 होगा तो 26 वाला तो हो नहीं सकता आंसर, तो 27 वाला भी नहीं हो सकता, यही बचेगा आपके पास, यही बचेगा आपके पास 28, ये इतना हो जाएगा आंसर आपके पास 28,476, 28,476 आपको उसका पैसा देना पड़ेगा। समझ गए बात को। देखो अगले क्वेश्चन है कोई नहीं, अगला हमारे पास है बेलन। ठीक है, अब हमने 2 चीज आज पढ़ ली दोस्तों। देखो थोड़ा सा समय इसमें आपको लग सकता है 3D में, लेकिन आप अगर ये चीज कर लेते हो जो मैं आपको करा रहा हूँ, आपके पास ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप कर ना पाओ, जो आप कर ना पाओ अपने मेन एग्जाम में। तो आप आज हमने क्या सीखा, आज हमने क्यूब सीखा और आज हमने क्यूबॉइड सीखा, उसके फॉर्मूले सीखे और उसमें जो मेन मेन क्वेश्चन अच्छे खासे बन सकते हैं उनको सीखा। ठीक है, तो कैसी आपको क्लास लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों।
फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब कल की क्लास में मिलते हैं। कल की क्लास में हम करेंगे सिलेंडर के बाद आपका करेंगे शंकु यानी कि क्यूब करेंगे, और उसके बाद जो बाकी की चीज़ें उसको कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट